ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परौ शुभौ यद्भद्रं तन्न अशुभौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय पढ़ते हुए हम वहां तक पहुंचे हैं कि शिवाजी और अफजल खान दोनों ही तैयार हैं मिलने के लिए। तो जो प्रबंध गोपीनाथ ने किया है उस प्रबंध के लिए वो तैयार हो रहे हैं। अफजल खान अपनी सेना में संकेत दे करके और उस स्थान की तरफ चलने के लिए तैयार हो रहा है। इस चीज को अपन पढ़ रहे हैं। अफजल खानोऽपि च यदा अहम एनम साक्षात्कृत्य करताड़नम एकम कुर्याम तदैव तालिका ध्वनि समकालमेव अमुकामुकैः सेनैरिव अभिपत्य पाशैरेषः बन्धनीयः सेनया च क्षणात् तत्सेना झञ्झया घनघटेव अपनेया इति संकेत्य सूक्ष्मवसनपरिधानः वज्रकजनितोष्णीषिकः गलविलुलित पद्मरागमालः मुक्तागुच्छचोचुम्यमानभालः निःश्वासप्रश्वासपरिमथित मद्यगन्धपरिपूरित पार्श्वदेशान्तरालः शोणसमश्रुकूर्चविजितनूतनप्रवालः कञ्चुक स्यूत कांचन कुसुमजालः विविध वर्ण वर्णनीय शिविकाम् आरुह्य निर्दिष्ट पट कुटीराभिमुखं प्रतस्ते। अफजल खान कहता है अपने सैनिकों को, यदा अहम एनम साक्षात्कृत्य, जैसे ही मैं इस शिवाजी के साथ जो है मिलूंगा, आलिंगन करूंगा, उसी समय कर्ण कर्ण गानम एकम कुर्याम, मैं एक ताली बजाऊंगा और उसी समय तदेव तालिका ध्वनि, उसी तालिका को ध्वनि को, मैंने ताली की ध्वनि को सुनने के साथ ही इन लोगों को, कुछ लोगों के नाम बताता है अपनी वीरों के, इन लोगों को जो है बाज की तरह झपट करके और इस शिवाजी को बांध लेना है। साथ ही सेना के द्वारा उसकी सेना पर ऐसे आक्रमण करना है जैसे कि बादलों पर जो है आंधी और तूफान आक्रमण करता है। ऐसा संकेत दे करके अफजल खान सूक्ष्म वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने हुए, वज्रक जिसमें जड़े हुए हैं ऐसी जो है पगड़ी पहने हुए, गले में पद्मराग की माला सुशोभित हो रही है, माला पहने हुए है, और मुक्ता मोतियों के गुच्छे जिसके चेहरे पर जो है चमक रहे हैं। श्वास प्रश्वास के कारण से, चूंकि वो शराब पिए हुए है, तो श्वास प्रश्वास में शराब की गंध के कारण से पूरा का पूरा वातावरण, आसपास का स्थान भरा हुआ है गंध के कारण से। लाल दाढ़ी और मूछें उसके चेहरे पर ऐसे लग रही हैं जैसे प्रवाल जो है खिल रहे हों। कुर्ता जो उसने पहना हुआ है वो उसमें कुछ कुछ जो है ना सोने के तार जड़े हैं और उनसे बड़े अच्छे अच्छे फूल से जालियां सी बनाई हुई हैं। अनेक प्रकार के वर्णों से वर्णनीय सुशोभित ऐसी एक शिविका में, पालकी में चढ़ करके वो निर्दिष्ट जो स्थान है कि इस कुटी में, इसमें जाकर के तंबू में मिलना है, वहां पर उसके लिए उसने प्रस्थान कर दिया। ये शिविका में चढ़ करके आ रहा है। चितस्तु, दूसरी तरफ कुरंगमिव तुरंगम नर्तयन् रश्मिग्राहवेशेन गौरसिंहेन अनुगम्यमानः मालश्रीक प्रभृतिवीरैर्युद्ध सज्जैः सतर्कं निरीक्षमाणः शिववीरूप तस्यैव संकेतितस्य समागमस्थानस्य निकट एव सव्यकरेण वल्गाम आकृष्य अश्वम अवारुधत्। दूसरी तरफ कुरंगमिव तुरंगम, हिरण की तरह अपने घोड़े को नचाता हुआ, और सारथी के वेश में गौर सिंह जिसका अनुगमन कर रहा है, गौर सिंह जिसके पीछे पीछे चल रहा है, इस प्रकार का, और मालवेश्वी का आदि बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा जो देखा जा रहा है कि हाँ शिवाजी ठीक दिशा में चल रहे हैं, कोई परेशानी खड़ी होने वाली नहीं है, इस प्रकार का वह शिवाजी शिववीर उसी संकेत स्थान पर जहां पर मिलना है उसके निकट जाकर के और अपने बाएं हाथ से घोड़े की लगाम को खींच करके और घोड़े को वहां उसने रोक दिया। और रोकने के बाद उसी समय पर ये शिविका पहुंची, माने जो उसकी वो है क्या पालकी पहुंची है, और उसी समय पर शिवाजी पहुंचे हैं। ततस्तु, उसके बाद क्या हुआ, इतो अश्वात् वीरः ततस्तु शिविका तो अफजल खान इति युगपत एव अवतारतः।
एक तरफ तो घोड़े से शिवाजी और दूसरी तरफ पालिका से अफजल खान, दोनों एक साथ ही उतरे और परस्पर एक दूसरे से मिलकर के दोनों ही उत्सुक नयनों से, माने आंखें मिली हैं, अब मिलना आलिंगन करना तो बाद में होगा, दोनों ही उत्सुक नयनों से और तेज गति से पैरों से चलते हुए बार बार स्वागत है ऐसा कहते हुए और मिलने के लिए भुजाएं पसार करके रेशमी वस्त्र का एक चबूतरा उस तंबू के आगे बनाया हुआ है, उस चबूतरे पर दौड़ करके जो है ना चढ़ गए और चढ़ करके दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, एक दूसरे को मिले। शिवाजी ने आलिंगन करने के साथ ही अपने हाथों से उसके कंधों को मजबूत पकड़ लिया और पकड़ करके हाथों में जो गगन के पहने हुए थे उससे कंधरा को, माने गर्दन को और धड़ से एकदम फाड़ करके अलग कर दिया। खून से लथपथ हुए इस शरीर को कमर तक उठाया और उठा करके जमीन पर पटक दिया। तत्क्षणादेव, उसी समय पर शिववीर ध्वजन्याम महाध्वज एक समुचिता, शिवाजी की सेना में एक बहुत बड़ी पताका फहरा दी गई, जो आसपास जितने सैनिक थे शिवाजी के और यवन सैनिक उन सबको दिखाई दी। तत्सम कालम एवं, उसी समय पर जैसे ही पताका फहराई और दिखाई दी तो शिवाजी की सेना के कुछ सैनिक यवन सेना के पीछे की तरफ खड़े थे और कुछ आगे थे। तो जो पीछे की तरफ सैनिक खड़े थे उन्होंने पीछे से सेना में जो है यवन सेना में आग लगा दी और सामने जो सैनिक खड़े थे उन महाराष्ट्र केसरियों ने यवन सेना पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते हुए वो क्या कहते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस तरह से कहते हुए मारो काटो गिराओ तोड़ दो, ये कोलाहल इनकी तरफ से हुआ और उधर शत्रुओं की तरफ से यवन सेना से खुदा, तोबा, अल्लाह आदि के शब्द एक साथ मुझे, तो दोनों की जो तेज आवाज हुई उसने आकाश और पृथ्वी को पूरित कर दिया, दोनों को गुजा दिया। मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ रहने देते हैं, इससे आगे का पाठ अपन कल करेंगे और मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में ये अपना शिवराज विजय का पाठ पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरे ग्रंथ को पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।